दूसरी बात यह कि महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार गिरती है तो उद्धव ठाकरे का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो ये कि मेरे को जनता पे भरोसा है और जनता के साथ की मुझे जरूरत है। निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र में एक नेता को सिर्फ जनता के साथ की जरूरत पड़ती है और किसी की नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों ने यह दिखा दिया है कि वो विधायक खरीदने में और बेचने में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट रहेंगे। कहेंगे कि नौकर कौन? नौकर है इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री, इस देश की जनता के नौकर है, इस देश के अंदर बड़े बड़े मुख्यमंत्री, इस देश की जनता के नौकर है, इस देश के अंदर विधायक, इस देश की जनता के नौकर है, इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश की जनता के, चाहे वो शिंदे साहब हो, चाहे उनके तमाम साथी लोग। कुछ मुस्लिम विधायक भी हैं जिन्हों को आज हिंदुत्व जागा है। जब पाल घर में वो तो सो रहे थे खटिया लेकर, फिर कहां सो रहा था आपका हिंदुत्व? तब जाना चाहिए था आपको पार्टी छोड़कर, तब नहीं छोड़े, तब मलाई खा रहे थे चाप चाप के हैं। आज जब आपके घर पे सीबीआई पहुंच रही है, अमित शाह जी फोन कर रहे हैं, शिंदे साहब कहां हैं? नहीं आ रहे तो सीबीआई और ईडी आ रही है आपके घर पर। तो थोड़ी कि देश के अंदर कभी पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाओ, कभी आप बांग्लादेश के लिए लड़ने के लिए पहुंच जाओ। धर्म के लोग जब से हैं, राम और कृष्ण के जमाने से सनातन धर्म चलता आ रहा है। मोदी और योगी जी नहीं लेके आए, समझ लीजिए भैया पत्रकार। देखिए, पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र में सरकार गिर चुकी है, गिरेगी या गिर गई है। इन सब तीनों तथ्यों में एक बड़ा पॉइंट है और किसी भी बात को बोलने से पहले आप एक बार 10 बार सोचिए, तोलिए, फिर बोलिए। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट जो था, फ्लोर टेस्ट अब नहीं होगा, क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद राज्यपाल के पास इस्तीफा लेकर पहुंच गए। अपने जो उनका बंगलो है मातश्री, उससे निकलकर रात ही वो चले गए थे, आप सभी लोगों ने देखा। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार गिरती है तो उद्धव ठाकरे का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो ये कि मेरे को जनता पे भरोसा है और जनता के साथ की मुझे जरूरत है। निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र में एक नेता को सिर्फ जनता के साथ की जरूरत पड़ती है और किसी की नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों ने यह दिखा दिया है कि वो विधायक खरीदने में और बेचने में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट रहेंगे। देश के लोकतंत्र की, भारत देश के लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की कोई भी मर्यादा नहीं बची है। भारत देश का लोकतंत्र आज इन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लोकतंत्र में लोगों का एक ही राइट होता है और वो होता है मत का राइट, वोट का राइट, वोट डालने का अधिकार। सभी लोगों का यह अधिकार होता है और वोट डालने का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसके जरिए जनता अपने नौकरों को चुनती है। जी हां, अब आप कहेंगे कि नौकर कौन? नौकर है इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री, इस देश की जनता के नौकर है, इस देश के अंदर बड़े बड़े मुख्यमंत्री, इस देश की जनता के नौकर है, इस देश के अंदर विधायक, इस देश की जनता के नौकर है, इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश की जनता के। लेकिन जब उन नौकरों को वोट देती है इस देश की जनता, चाहे वो शिंदे साहब हो, चाहे उनके तमाम साथी लोग, कुछ मुस्लिम विधायक भी हैं जिन्हों का आज हिंदुत्व जागा है। ऐसे हिंदूवादी विधायकों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, जो मुसलमान होते हैं लेकिन उनका आज हिंदुत्व जागता है। कोई हिंदू नहीं जागा इनका। ये हिंदू जागने पे बोलेंगे। जब पाल घर में वो तो सो रहे थे खटिया लेकर, फिर कहां सो रहा था आपका हिंदुत्व? तब जाना चाहिए था आपको पार्टी छोड़कर, तब नहीं छोड़े, तब मलाई खा रहे थे चाप चाप के हैं। आज जब आपके घर पे सीबीआई पहुंच रही है, अमित शाह जी फोन कर रहे हैं, शिंदे साहब कहां हैं? नहीं आ रहे तो सीबीआई और ईडी आ रही है आपके घर पर, तो आप दिखा रहे हैं हमें है? आप क्या समझते हैं इस देश की जनता इतनी पगली है? जनता को पागल समझ रहे हैं आप। आपने पूरे देश को अखाड़ा बना दिया है। पूरे देश में आप धार्मिक उन्माद उत्पन्न करवाते हैं। पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई राज्य सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चल रही थी तो आपको रोटी हजम नहीं हो रही थी, रात का खाना आपका हजम नहीं हो रहा था। आप लोग तो लगातार दावा कर रहे थे कि ऑपरेशन लोटस फेल होगा। ऑपरेशन लोटस फेल होगा जब आप सारे नेताओं के पास सीबीआई और ईडी के जरिए एक व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक नहीं है उसको हार्ट अटैक आप बता देते हैं। तो ये लोकतंत्र की धज्जियां नहीं है तो क्या है बताइए? और उद्धव ठाकरे तो लगातार कह रहे हैं कि जिन पान बेचने वालों पे, जिन पे हमने भरोसा जताया, चाय वालों पर जिन पे हमने भरोसा जताया, वो आज हमारा भरोसा तोड़कर जा रहे हैं। जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी वो अपने मेरा भरोसा तोड़कर जा रहे हैं। पर आए शरद पवार हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की जनता है। आने वाले कुछ समय में महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का चुनाव है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के साथ जो है, शिवसेना जो इस टाइम पर मुद्दा चला रही थी वो असल में एक हिंदूवादी मुद्दा, असल में एक भारत देश का एक सेकुलरिज्म मुद्दा चला रही थी। हिंदू मुसलमान को दोनों को एक ही पटरी पर लेकर साथ में चल रही थी, जिससे बौखला रहे थे फर्जी हिंदूवादी नेता। समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र के असली हिंदूवादी नेताओं को देखकर घबरा रहे थे नकली हिंदूवादी नेता कि ये असली हिंदूवादी नेता जो लोगों को दिखा रहा है कि धर्म क्या है, जिसका बेटा अयोध्या जा रहा है, जब उसका बेटा अयोध्या जा रहा है और दूसरी ओर महाराष्ट्र में एक नकली हिंदूवादी नेता जब हनुमान चालीसा को लेकर ड्रामा उत्पन्न करते हैं, क्या नाम है उनका?
भूल गए आप? अरे बताइए तो जरा क्या नाम है उनका, या आप नाम भी नहीं लेते हैं? बता दीजिए जरा, बोलिए ना कौन है, अरे बोलिए। तो हम लोग क्यों जवाब दें, आप अपने क्यों आपको नहीं पता? आपको पैसा दिया गया है जो आप नहीं बोलेंगे? महाराष्ट्र से भी आ रहा है फंडिंग। राज ठाकरे अच्छा हिंदुत्व है, इसी वजह से देखा ना, बताया ना, बोला राज ठाकरे हिंदुत्व को लेके आए ना ये। तो एक बात मुझे बताइए, जब राज ठाकरे पहुंचते हैं अयोध्या तो कोई नहीं होता उनके साथ, लेकिन जब आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं, जब पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे, तो भौकाल मचेगा, क्योंकि योगी जी फर्जी हिंदुत्व लेकर चलते हैं। तो हिंदुत्व फीका हो गया। किनका हिंदुत्व फीका हो गया? एक तिहाई विधायक बोल रहा है फीका हो गया। किसी के नेता के सर की टोपी नहीं है ये देश के अंदर, भारत देश के अंदर सनातन धर्म है। नेता की टोपी नहीं है कि 5 साल बाद उकड़ के चली जाएगी। सनातन धर्म है, सदियों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। आपकी तरह नहीं है दलाली बट रही है यहाँ, ठीक है ना। मथुरा के पेड़े इतने फेमस नहीं है जितनी पत्रकारों की दलाली फेमस हो चुकी है, इसलिए शांत रहिए। राज ठाकरे का नाम नहीं लिया जाता 5 बार, पक 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 कर रहे हैं मुर्गे की तरह, मुर्गा लड़ाना सीख रहे हैं आप, हैं? यही काम बचा है आप पे। अगर राज ठाकरे का हम विरोध करें तो आप खुश हो जाइएगा। किसका? राज ठाकरे का। मैंने कौन सा खुश? आप खुश हो? आप, मैं क्यों खुश होऊंगा? आप खुश होते हैं, राशन आपके घर में वो भेज रहे होंगे, मेरे घर में थोड़ी भेज रहे हैं। मेरे घर में कोई नेता राशन नहीं भेजता। मैं तो तब भी बोलता हूं जब कन्हैया लाल के साथ गलत होता है। मैं जब भी बोलता हूं जब देश के अंदर रेलवे बिकता है, एयर इंडिया बिकता है, BSNL बिकता है, जब देश के अंदर दंगे होते हैं, मैं तब भी बोलता हूं। लेकिन आप तो जनाब सिर्फ प्रधानमंत्री का ही क्यों विरोध करते हैं? कौन? राहुल गांधी का आपके दोस्त हैं। किसके? आपके। अरे एक बात मुझे बताइए, जब हिंदी का सवाल नहीं आता है आपको, पत्रकारिता कहां सीखी थी आपने? जहां मोदी जी चाय बेचते थे उसी स्टेशन पे सीखी थी। पत्रकारिता कहां सीखी थी आपने? आप उद्धव ठाकरे फिर वही बात। उद्धव ठाकरे आपको क्यों पसंद? ये देखिए पत्रकार सुन लीजिए, एकनाथ शिंदे इतने सच्चे हिंदुत्ववादी नेता है, हिंदुत्व को जागरूक। वहां से भी आया है 5 किलो राशन, वहां से भी आ रहा है क्या? हमें क्यों डायरेक्ट असम से आ रहा होगा। असम वाले विधायक तो बाहर नहीं देख रहा है, लेकिन वो पहले विधायकों को देख रहा है कि विधायक गायब ना हो जाए। आपको शर्म नहीं आ रही होगी? जनता कितनी बेरहम और तिरस्त हो रही है 2 वक्त की रोटी के लिए। असम में बाढ़ आई पड़ी है, लेकिन आप लोग अपनी वहां मौज मस्तियां वहां पर रेडिसन में विधायकों को रखे पड़े। शर्म तो नहीं होगी आप में? है शर्म है या थोड़ी सी नहीं है? बेच खाई है थोड़ी सी। राशन तो आपको मिलता है, बंगाल पहुंच जाते हैं, यूपी पहुंच जाते हैं, हर जगह तो आप पहुंचते हैं। हाँ, राशन तो आपको मिलता है। अरे राशन तो आपको मिल रहा है जनाब, ठीक है ना। और मैं तो बंगाल भी पहुंचता हूँ इस देश के अंदर, कम से कम मैं बांग्लादेश तो नहीं पहुंचता, बंगाल पहुंचता हूँ, गुजरात पहुंचता हूँ। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बंगाल पहुंचता हूँ, गुजरात पहुंचता हूँ, यूपी पहुंचता हूँ, है तो हिंदुस्तान में। इस देश के अंदर उन लोगों की तरह थोड़ी, अरे सुन लीजिए, इस देश के अंदर उन लोगों की तरह थोड़ी कि देश के अंदर कभी पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाओ तभी आप बांग्लादेश के लिए लड़ने के लिए पहुंच जाओ। तो आसाम क्या नेपाल में है? आसाम भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। दलाली भी हिंदुस्तान में पत्रकारिता का एक हिस्सा बना दिया आप लोगों ने। दलाली करिए खूब जम के, और उसके बाद दांत चमकाइए बत्तीसी जैसा। आपको शर्म है या नहीं है? है असम की जनता बाढ़ से पीड़ित है, शर्म है आपको? नहीं है बिल्कुल, है ये बेच खाई वो भी। आप गए असम गए, आप देखने किसके? गए असम गए आप आंख से अंधे हैं? पत्रकारिता काय की करते हैं? यहाँ सामने आइए ना, या कैमरा लेकर, अब कैमरामैन भी सवाल करेगा, हैं? एक से पेट नहीं भरता आपका, 2-2 चलने हैं। आप एक बात बताइए, असम जाने की जरूरत क्या है? आप आंख से अंधे हैं, सोशल मीडिया पे आपको फोटो नहीं दिखती। असम में कितने लोग हैं? क्या चीज? तो आपको पता होगा ना। नहीं, आपको नहीं पता कि असम में नहीं देखते घर में अखबार आता है? या वो भी नहीं आता? ये सारे दलाली के पैसे से चूरन खाते हैं भाजपा का। कभी अखबार भी पढ़ लिया करिए, उस अखबार पे चूरन ही खाएंगे। पत्रकारिता काय की करते हैं? कितने लाख लोग पीड़ित है बाहर से, जवाब देंगे आप? बताइए। अरे पत्रकारिता का स्थान कौन सा भारत देश में? पत्रकारिता कौन सा है? 150 है। किसका? 150 है, बहुत गर्व की बात है। किसका गर्व की बात है? 150 है, बहुत गर्व की बात है। कुछ भी तो रैंकिंग में है ना, 150 में है ना कम से कम। वाह, मतलब वाह, 150वां स्थान आप कह रहे, बहुत गर्व की बात है। 150वां स्थान है? 150वां स्थान और नहीं हुआ फिर? 150 में है? गूगल चलाते हैं, देखिए। और नहीं हुआ 150 का, अभी 150 का नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति पत्रकारिता के जगत पापा क्या कर रहे हैं आप? तो मुर्गा है आप, पक पक कर रहे हैं? जवाब दीजिए ना। हैं? आप पूरे देश में जहर घोलेंगे, हैं? और यहाँ शांति से तमाशा चलेंगे? आप लोगों ने पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। आप पहुंच जाते हैं अपना डमरू लेकर। ये डमरू आप पहुंचे कभी पीड़ितों के पास? असम गए आप एक बार भी? आप हमारा खबर देखते हैं? किसका? आप हमारा खबर देखते हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, आपका खबर देख के क्या करेंगे ये बताइए? है देश को, समाज को खराब कराना है? हैं? आप सही चीज पर सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि राज ठाकरे का हिंदुत्व जाग रहा है। अरे कौन सा हिंदुत्व जाग रहा है? हिंदुत्व कब से सोया हुआ था? इस देश के अंदर सनातन धर्म जब से हिंदू हैं, सनातन धर्म के लोग जब से हैं, राम और कृष्ण के जमाने से सनातन धर्म चलता आ रहा है। मोदी और योगी जी नहीं लेके आए, ये समझ लीजिए भैया पत्रकार। वो तो पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े हिंदू हितेश है। कौन? मोदी और योगी। तो राम और कृष्ण क्या है?
वो सबसे बड़े हैं, तो वो क्या है राम और कृष्ण? हिंदुओं के लिए कुछ भी तो कर रहे हैं ना मोदी। क्या कर रहे हैं? आप दो काम बता दीजिए जो हिंदुओं के लिए क्या गया। हिंदू को पैसे लीजिए, हिंदू को पेट्रोल कितना 40 रुपए लीटर मिल रहा है, दिलाएंगे आप? चलूं आपके साथ, दिला देंगे 40 रुपए लीटर। तो मंदिर तो मिल गया, आपका किसको चाहिए है? मंदिर तो मिल गया। एक काम करिए ना, सुनिए मेरी बात, मंदिर तो आपके घर में बनाऊंगा, बनवाएंगे अपना घर तुड़वा के मंदिर? हाँ करिए ना, है? हाँ करिएंगे, बनवाएंगे आपके घर में, करूंगा पूजा, मंदिर बना के तुड़वाएंगे अपना घर, बताइए। तो हम क्यों मंदिर बनाना? आप ही तो मंदिर का देश समर्थन की दे रहे हैं। जनता चाह रही है हिंदुत्व के तो साथ। मोदी जी ने मंदिर बनाया है? हिंदुत्व एक की मिनट सरकार। पहले इसका जवाब दीजिए, मोदी जी ने बनाया मंदिर? तो प्रधानमंत्री का उसमें बड़ा योगदान है भाई देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं जनाब अब तक तो पूरे देश को यही पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया है, ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान है। मतलब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कोर्ट को खरीद रखा है। यू आर राइट, राइट या रॉन्ग? ऐसा तो नहीं बोला, ऐसा तो नहीं बोला। इन्होंने बोला प्रधानमंत्री का एक बड़ा योगदान है। ऐसा तो बोला, खरीदा तो नहीं बोला। हाँ, ये तो तो प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान कैसे है फिर, ये बता दीजिए। योगदान है। प्रधानमंत्री एडवोकेट हैं जो राम मंदिर का केस लड़ रहे थे, बताइए क्या भूमिका है प्रधानमंत्री की, आप जवाब दे दीजिए। कैमरामैन और पत्रकार दोनों मिलकर देंगे। तो अडवाणी कौन थे? रथ यात्रा जो चलाए थे, सैकड़ों कार सेवकों को लेके जो सारा कुछ हुआ तांडव देश में, तो क्या था? ओहो, अडवाणी ने रथ यात्रा कब निकाली? एक मिनट, अडवाणी ने रथ यात्रा कब निकाली थी? देखिए आप उसके डिटेल्स में जाइएगा तो एक पूरा डिबेट लंबा कोई लंबा डिबेट नहीं, लप मत करिए ये। अरे सुनिए, इधर सुनिए, क्या है, सुनिए। राम मंदिर का मुद्दा जानते हैं कब से चल रहा है देश में? एक बात बता दीजिए, राम मंदिर का मुद्दा जानते हैं कब से चल रहा है देश में? देश की आजादी से पहले चल रहा है, पता है नहीं आपको? नए नए कर रहे कबूतर की तरह गुट्टू मोहित शर्मा, एक बात बता दीजिए, आप तिलक लगा के हिंदुओं को क्यों आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसके लिए? तो आप तो हिंदुओं के लिए कम से कम जो है सही शब्दों का, हिंदू हितेश सरकार बनने जा रही है। भांग पिए क्या कुछ? हिंदू हितेश सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में। यहाँ से आने से पहले दीपक चौरासी रास्ते में टकरा गया था आपके। मैंने कौन सा, मेरे तमाम हिंदू भाई देख रहे हैं, मेरे को कमेंट में बताएं, और इन पत्रकारों के लिए वरना एक लाजवाब शब्द का भी प्रयोग करें नीचे कमेंट में। मैंने कौन से हिंदू लोगों के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया है बताइए? मैं खुद हिंदू हूं, माथे पर तिलक लगाता हूं, ठीक है ना? मोहित शर्मा, अगर आप हिंदू हितेश हैं तो फिर हिंदू हितेश सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में, तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप? उद्धव ठाकरे मुसलमान हैं, उद्धव ठाकरे मुसलमान हैं। उनका हिंदू तो फर्जी हो गया, और क्या? फर्जी? हाँ। अपडेट कैसे होगा? तो कोई मोबाइल में ऐप आ रहा है क्या? मेरा हिंदू तो तो अपडेट कर दीजिए, मेरे लीजिए, मेरे फोन में मेरा हिंदू तो अपडेट करिए ना। क्या पागल हो चुके हैं आप लोग? क्या सरकार ने आपको राशन क्या दिया? आप लोग अनाज खाते हैं? क्या खाते हैं? शुक्र मानिए जिस दिन सरकार ने ना गोबर का नाम बदल के च्यवनप्राश कर दिया ना, आप जैसे लोग वही च्यवनप्राश खाना शुरू कर देंगे। शर्म करिए। खुशियां मनाइए ना, हिंदू हितेश सरकार आ रही है शिंदे जी की। किसकी? शिंदे जी की। शिंदे भी हिंदू हितैषी हैं, तो वो जो एक विधायक है जो मुसलमान है वो भी हिंदू हितैषी होंगे। सत्तार साहब भी है, वो लिस्ट में है, तो वो हिंदू हितैषी हैं। वो तो भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, तो आप किसका पैगाम दे रहे हैं? दलाली का? देते रहिए आप। आपको एक बात समझा रहे हैं प्यार से, देश के अंदर की स्थिति को खराब ना करें। आप लोगों से निवेदन है, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह हो, वहां के मुद्दे दिखाइए। और महाराष्ट्र में सरकार गिरती है नहीं गिरती है वो एक बड़ा सवाल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।